नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मनीष सिसोदिया जेल से आखिर कब बाहर आएंगे? क्या जानबूझकर मोदी सरकार ने उन्हें जेल में रखा है? ईडी सीबीआई क्या वाकई में गलत इस्तेमाल कर रही है? इन दिनों बाढ़ का मामला चल रहा है और दिल्ली में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन जिस तरीके से अब सोनिया गांधी ने केंद्र के अध्यादेश पर अपना समर्थन देते हुए केजरीवाल को समर्थन दिया है, उसके विरोध में इसके बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। मोदी सरकार के पसीने छूट गए हैं और अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। अध्यादेश के साथ साथ मनीष सिसोदिया के जेल में रहने को लेकर वो सुनने और समझने का विषय है। जरा गौर से सुनिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, अमित अरोड़ा, जिसने अपना खुद भाजपाइयों से एक फर्जी स्टिंग करवाया और उस स्टिंग को जारी किया, बीजेपी वालों ने उसके फर्जी स्टिंग को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक बयान मेरे खिलाफ दिलवाया है। और आप देखिए, बड़ा मजेदार बयान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह शख्स अमित अरोड़ा जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, इसने पहला बयान दिया 6 सितंबर को, दूसरा बयान दिया 7 सितंबर को, तीसरा बयान दिया 29 नवंबर को, चौथा बयान दिया 2 दिसंबर को, पांचवा बयान दिया 3 दिसंबर को, छठवां बयान दिया 5 दिसंबर को, सातवां बयान दिया 7 दिसंबर को, आठवां बयान दिया 10 दिसंबर को, नौवां बयान दिया 13 दिसंबर को, 10वां बयान दिया 13 दिसंबर को, और उसके बाद बीच में निकल जाता है, बाहर निकलता है। और फिर इसने बयान दिया 27 मार्च को। मैं इतना अनजान व्यक्ति हूं, इतना गुमनाम व्यक्ति हूं कि अमित अरोड़ा जो 10 बार ईडी को बयान देता है, 10 बार, उसमें संजय सिंह का नाम नहीं लेता। 10 बार, ये सारी तारीखें हैं मैंने जो आपके सामने रखी है, और 10 बार इसका दिया गया बयान है ईडी के सामने। 10 बार ये शख्स जो बीजेपी के चुनाव पे टिकट पे लड़ चुका है, चुनाव, अमित अरोड़ा बीजेपी के टिकट पे जो चुनाव लड़ चुका है, 10 बार के बयान में ये ईडी के सामने संजय सिंह का नाम नहीं लेता। उसके बाद जब ईडी के खिलाफ मैं लगातार बोलना शुरू करता हूं, तो इसको बाहर निकाल के मेरे खिलाफ बयान लिया गया। और क्या बयान लिया गया वो भी सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। ऐसा बयान लिया गया जिसका इस शराब की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। देखिए आप, ये चल रही है मोदी जी की जांच, ये चल रही है मोदी जी की कॉमेडी। ये अमित अरोड़ा कह रहा है कि 2020 जून में जब ये शराब की पॉलिसी कहीं आई गई, इसका नाम ही नहीं था, कहीं दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं था। 2020 जून में इसने कोई एमयू साइन किया। विवेक त्यागी, अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा उस मीटिंग में थे। दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी के साथ मिलकर इसने कोई एमयू साइन किया, जिस एमयू का कोई अता पता नहीं। फिर कहता है कि मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा, मनीष सिसोदिया से मिलने में संजय सिंह के साथ, दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया से मिलने में गया, संजय सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ये 2 बयान इसका आता है। फिर कहता है कि साहब जो पॉलिसी, जो जिस चीज के लिए हमने एमयू साइन किया था, वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है कि दरअसल वो जो एमयू साइन किया था वो पॉलिसी आई नहीं। इसमें लास्ट में लिख रहा है, हाउएवर दिस पॉलिसी चेंज डिड नॉट टेक प्लेस सिंस द पॉलिसी of 2021 did not come and the old policy of
1920 was extended. Meanwhile, work on the new policy of 21-22 started. तो ये कह रहा है कि एक MOU साइन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वो पॉलिसी आई नहीं, इसलिए उस MOU पे कोई काम भी नहीं हुआ। ये इनका बयान है। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस तरीके से जांच चल रही है। अब और मजेदार बात सुनिए। 27 मार्च को इस व्यक्ति का बयान लिया गया। याद रखिएगा, 10 बार में इसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आया, विवेक त्यागी का भी नाम याद नहीं आया, अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा का भी नाम 10 बार की पूछताछ में याद नहीं आया। हमारे किसी सहयोगी का नाम याद नहीं आया, मेरा नाम याद नहीं आया, मेरे साथ ये मनीष सिसोदिया से मिलने गया था, ये बात भी याद नहीं आई। 10 बार इससे पूछताछ हुई। मैंने सारी तारीख बता दी। जो व्यक्ति है 9 अप्रैल को उससे पूछा जाता है कि क्या कोई आपकी मीटिंग हुई थी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ? तो दिनेश अरोड़ा कह रहा है नो, नेवर। इससे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर मेट मनीष सिसोदिया एट हिज रेजिडेंस विथ अमित अरोड़ा? ये 9 अप्रैल को पूछा जा रहा है। 27 को अमित अरोड़ा का बयान है और 9 अप्रैल को इनसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर मेट मनीष सिसोदिया एट हिज रेजिडेंस विथ अमित अरोड़ा? ये दिनेश अरोड़ा से पूछा गया 9 अप्रैल को, तो वो कह रहा है नो, नेवर। ये भी इसी बयान में लिखा हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के न्यायालय को अब इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है। किस तरीके से मुझे फर्जी फंसाने के लिए बेचैन और बेताब है। ऐसी घटनाओं का जिक्र इस चार्जशीट में किया जा रहा है जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे MOU का जिक्र किया जा रहा है जिसका कोई लीकर पॉलिसी से लेना देना नहीं, और जो व्यक्ति बयान दे रहा है वही व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये पॉलिसी नहीं आई जिसको लेके MOU साइन हुआ था। घटना कब की बता रहा है? जून 2020 की। और कब बता रहा है? 10 बार की पूछताछ में नहीं बताया, 11वीं बार की पूछताछ में मेरा नाम ले रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मोदी जी, मैं आपकी तड़प को, आपकी बेचैनी को समझ सकता हूं। आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं, आप बहुत बेचैन हैं, आप तड़प रहे हैं, लेकिन आपकी तड़प पे मुझे तरस आ रहा है। आप एक फोन कीजिए मुझे कि संजय सिंह तुम्हारे खिलाफ सारी जांच करा ली, कुछ नहीं मिला, बट मोदी की इच्छा है तुम जेल चले जाओ। मैं चला जाऊंगा जेल, डाल दो मुझे जेल में, शौक से चला जाऊंगा। लेकिन ये गंदी हरकत मत करो। पूरे देश के सामने आपका सच उजागर हो रहा है। जो व्यक्ति फर्जी स्टिंग करवा के अपनी स्टिंग जारी करवाता है, उस पे बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 10 बार की पूछताछ में उसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आता। उसके बाद उससे मेरे खिलाफ बयान लेते हो, मेरे सहयोगियों के यहां छापेमारी करते हो। देखा आपने। अब इसके बाद तो सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार के भ्रष्टाचारों की जांच हो पाएगी? क्या 2024 से पहले मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या मोदी सरकार जानबूझकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते जा रही है? क्या यादव उनकी होशियारी, उनकी बेवकूफ़ी बनती जा रही है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि संजय जी, आतिशी, अरविंद केजरीवाल और खास करके तमाम विपक्ष ईडी CBI को लेकर मोदी सरकार पर जो हमला बोला, वो उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, जो आपने देखा। अब ये देखना पड़ेगा कि 24 से पहले इसका खेला कैसे होता है। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहें Next 9 न्यूज़। नमस्कार।